नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाज़रीन, इस वक्त हम कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के सदर दफ्तर में मौजूद हैं। पिछले 3 दिन पेशतर कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरमैन का इंतखाबात अमल में आए, जिसमें रियासत की एक मारूफ शख्सियत मौलाना शाफी सादी साहब चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। अब हम शाफी सादी चेयरमैन कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ से पूछना चाहते हैं, आपने चार्ज लिया है, ज़िम्मेदारी आपके पर आयद हो चुकी है। तकरीबन रियासत भर के 30 पर 2000 इदारे हैं, 30 पर 4000 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इनको डेवलप करने के लिए, इनको तरक्की देने के लिए आपके पास क्या मंसूबे आप लाने वाले हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो चेयरमैन का इंतखाबात में अल्लाह ने एक ओहदा पर ले आए हैं। अल्लाह को बहुत बड़ा शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमें इंतखाबात का फ़ौरन हमें एक मीटिंग बुला को है, पूरे मेंबर्स को बुला के यही हमें दो पॉइंट है हमारे सामने। एक तो जो काली हमारा वक्फ जायदाद है, काली जगह है, वो जगह को हमें प्रोटेक्ट करना, उसके साथ साथ डेवलप करना। डेवलप एक ही है तालीमी डेवलपमेंट, एजुकेशन, वो तो हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी वही है। और सेकेंड वन क्या है बोले तो ये हेल्थ के लिए। थर्ड वन हमारा आमदनी का कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने का है। उसको क्या होना है, सेकेंड हमारा जो बड़े बड़े इदारे का केस पेंडिंग है, वो केस जल्दी से जल्दी हो, सुप्रीम कोर्ट रहो और हाई कोर्ट में रहो, वो हाई कोर्ट का पूरा केसेस जल्दी से जल्दी क्लियर होना है। वो क्लियर करने का क्या होना है, उसका इंशाल्लाह कार्रवाई हमें करेंगे। ये 2 चीज़ें। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए, 30 पर 4000 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के, जिसकी सरपरस्ती आप निभा रहे हैं। 30 पर 4000 इदारे में कितनी जगह इस वक्त मौजूद है? वो तो एक नया पूरा एक रिपोर्ट देने के लिए ऑलरेडी सीओ साहब को हमें कल डिस्कस करें। सीओ साहब इंशाल्लाह पूरा हमारा डीडब्ल्यूओ को, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को सब एक सर्कुलर भेजेंगे, कहाँ खाली पड़को है, कौन सा मेन प्रॉपर्टी है, वो सब इंशाल्लाह हमारा सामने आएंगे। उसके साथ साथ पहला एक गुज़िश्ता बोर्ड ने एक 190 प्रॉपर्टी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका ऊपर भी हमें इंशाल्लाह जो अमल कर सकते वो भी हमें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा सर, ये हाफ कम्स का जो प्रॉपर्टी है, डेट इज़ वक्फ प्रॉपर्टी, वो कई साल केस चलते रहे उसके बाद वो कोर्ट में वक्फ के प्रॉपर्टी हुई। उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं बल्कि गवर्नमेंट की ज़मीन है करके एक फ़ाइल गवर्नमेंट को मोह हुई है। इसके ताल्लुक़ से आप क्या एक्शन लेंगे? ये लास्ट बोर्ड मीटिंग में ये सब्जेक्ट आए थे, वो गवर्नमेंट के हमें वो वक्फ का प्रॉपर्टी है, हरगिज़ गवर्नमेंट का नहीं है, ऑब्जेक्शन हमें ऑलरेडी डाल को है, केस भी उसका ऊपर डाल को है। अच्छा, आपके मेंबर्स कितने हैं? 10 पूरे टोटल, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल? नहीं, मतलब मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स 10 है। 10 हैं, उसमें मेंबर्स ये ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं? ऑफिशियल अलग है, सीओ। आपको वोट देने वाले कितने थे? नहीं, 10 है। 10 में से कितने वोट मिले आपको? 6 मिले, 6 से कामयाब है। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहाँ से? आप मौलाना बोले पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहाँ से? नहीं, मैंने सुना कि आपको आर अशोक ने बहुत सपोर्ट किया करके। नहीं, सपोर्ट हर एक पॉलिटिशियन भी हम ना करें। वो पहली बार 2011 में हम ना मेंबर बनाए आर अशोक साहब, इसलिए उनका शुक्र गुजारूंगा। आप कितने बार मेंबर हुए? ये सेकेंड टर्म है। अच्छा, 2 बार। आपको एकाएक इतनी सपोर्ट कैसा मिल गया? एकाएक सपोर्ट मतलब? नहीं, इसमें कंपटीशन में कई लोग थे ना चेयरमैन बनने के लिए। हो रहते हैं ना सभी, अल्लाह तो है ना, तो ये डिसाइड करने वाला अल्लाह है ना। शायद बोर्ड में फर्स्ट टाइम मौलाना चेयरमैन बने।
ओके, हाँ, खुशी का बात था। ये हाँ खुशी आपको का बात खुशी है है क्या? हाँ 100% खुशी है, मगर अब कुछ करके बताना है। इंशाल्लाह हाँ आपका साथ होना चाहिए, हाँ, मीडिया वाले भी साथ देना है। हर एक किसको भी घोटाला हाँ करप्शन करके कुछ लोग बाहर से क्या हाँ, आवाज़ उठा रहे, हाँ, बेसलेस आवाज़ है, हाँ बेसलेस उसको है। सब क्या भी आप मौका नहीं देना। हाँ जो भी रहे तो वैसा इधर गलत हो रहे, घोटाला हो रहे, आप हमारा सामने रखिए इंशाल्लाह। अगर छोटा भी गलत वैसा है रहे तो हम एक्शन लेंगे। अच्छा, ये बेसलेस नहीं होना चाहिए। सर्वे नंबर 55 का मसला क्या है? बेलहल्डी का फिलहाल एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक ये हुआ है, लास्ट हियरिंग था। हमें अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर लॉयर को भी एंगेज करने का कोशिश कर रहे हैं। वो कई बरसों से चल रहा है चल रहा है। हमें अभी तो हमारा आपको मालूम है ना, ये 50 साल का ये प्रॉब्लम तो बहुत पुराना प्रॉब्लम है। हमें इंशाल्लाह अभी जो कर सकते वो कर रहे हैं हमारा। क्योंकि एक मिनिस्टर, कई एमएलएस, एमएलसीज, अर्बन का डीसी और लॉ डिपार्टमेंट सब उस स्पॉट पर गए थे 2 साल पहले। तो वहाँ मिनिस्टर का आर्डर भी हुआ है कि ये जितनी जगह बचकर है 90 एकर्स वो वक्फ बोर्ड को वापस करो करके। तो डीसी ने उसको आर्डर भी किया है, वो तहसीलदार तक फाइल हुए हुए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ काम। इस ताल्लुक से आप ये बेल्लाली का मामले में विंसर मैनर और बेल्लाली हमारा प्रेस्टीज इशू है, इसलिए हमें 8 महीने से वही डिस्कशन हो रहे हैं। वो ये कमेटी अच्छा होना करके हमारा मेंबर आसिफ अली शेख को हमें चेयरमैन बना के कमेटी भी फॉर्मेशन कर चुके हैं। इंशाल्लाह वो काम को हमें आगे बढ़ाने का जो जो करना है इंशाल्लाह में कर रहे हैं, उसका पीछे है हमें। अच्छा, बेलगाम में जो कुर्ची है, जो पिछले गवर्नमेंट थे ना येडियुरप्पा के, उस वक्त मुमताज़ अली मिनिस्टर थे, वो कुर्ची में तकरीबन 500 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन किस हालत में है अभी इस वक्त? 2000 एकड़ जगह है वो एंक्रोच हो को वो कुर्ची वक्फ एस्टेट है, और वो एंक्रोच हो के अभी तो 400 एकड़ जगह है। उसका केस भी चल रहा है कुछ जगह। हमें तो उधर लगातार उसमें उसका ऊपर हमें कानूनी क्या क्या करना है मैक्सिमम हमारा एफर्ट उसमें डाल रहे हैं हमें। अच्छा, ये पूरे स्टेट में वक्फ कमेटियाँ इनकम्प्लीट हैं, उसका क्या एक्शन लेंगे? वही है, वो हमारा वज़ीर औकाफ, अब साबिक़ वज़ीर औकाफ आनंद सिंह साहब है, वो हमारा नासिर हुसैन साहब और तनवीर सेठ साहब को सब मिला के एक आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ करके DWSC को जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन करना करके बताए थे। वो फिर अचानक गवर्नमेंट में पोर्टफोलियो अभी शशिकला जोले साहिबा को आए, अभी भी इंशाल्लाह में वो सेटरेट करने को कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो तुम्हारे वक्फ का जो तुमने 7% जो ये आता है, वो टोटल कितना आता है पूरे स्टेट से? 4 करोड़ 4.8 समथिंग, कम से कम तकरीबन एक 5 करोड़। 5 करोड़ इसका वो कई में खर्च होता है? 5 करोड़ वो हमारा इधर का सैलरी कुछ बस नहीं होता, गवर्नमेंट सैलरी नहीं, गवर्नमेंट 12 करोड़ देते हैं गवर्नमेंट का। ये आउटसोर्स ये सब है ना इधर, उनको सब हम ना ये बस नहीं होता। तो आप किस उम्मीद पर बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन हेल्थ पर खर्च करते हैं? वही है, हम ना क्या है बोलो तो अभी तो 7% हमारा ये आ रहे हैं, सिर्फ 5 करोड़ आ रहे हैं। हमारा 5 करोड़ नहीं है, एक 100 करोड़ आना है। 100 करोड़, लेकिन तो हर एक जगह में भी अच्छी तरह से सुपरवाइजिंग नहीं हो रहा है, ऑडिटिंग भी नहीं हो चुके हैं। जो कमेटी वाले हम ना हिसाब देते हैं वही हमें एक्सेप्ट करके जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हर एक इदारे को भी ऑडिटिंग करना है, उधर का आमदनी सही तरीके से हम ना ऑडिटिंग आए 7% अभी बढ़ जाता, वो एक तरीका है। दूसरी तरफ से परसों हमारा ये इंतखाब का दिन में हमारा लॉ मिनिस्टर और हमारा औकाफ़ी मिनिस्टर साहिबा ने भी आए थे, हमें उनका सामने ये मुतालबा रखे थे अपना एक कम से कम एक 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके अगर दिए तो हम ना ये स्कूल कॉलेज सब बनने का बहुत आसान हो जाता। अच्छा, प्रॉपर्टी तो हमारा पास है, करोड़ों का रुपए का हमारा प्रॉपर्टी है, उसमें डेवलप करना बिल्डिंग करना उतना ही है। अब वक्फ काउंसिल है, तुम्हारा वक्फ वुमेंस फाउंडेशन है, वक्फ बोर्ड है,
इन सबको मिलाकर आप बजट क्यों ज़्यादा नहीं लेते गवर्नमेंट से? वही है, वो ऑलरेडी तमाम जगह स्कीमें रुके हुए हैं। नहीं, वो इसलिए लास्ट टाइम ये प्री बजट को येडियुरप्पा साहब हमने सब बुलाए थे, हमें हमारा मुतालबा रखे थे। कोविड का वजह से ये साल देने नहीं होता, अगला साल देंगे करके बता को है। इंशाल्लाह ये साल बसवराज बुम्मई साहब को मिल के हमें हमारा मुतालबा रखेंगे। हमारा तो ये मुतालबा 500 करोड़ से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से हमारा सेंट्रल मिनिस्टर को भी मिल के उनसे भी एक अच्छा एक गुड न्यूज़ लेके आको है इंशाल्लाह। हमें उस तरफ में हमें भी काम करेंगे। सर, आप बीइंग ए मौलाना, यस, हाफिज़, कारी, सब कुछ हैं आप। आपकी सरपरस्ती में एक मदरसा भी चल रहा है। वो मदरसा किस हद तक कहाँ तक एजुकेशन है सर? ये हमारा बेंगलुरु में सायदी एजुकेशन फाउंडेशन है। पूरा कर्नाटक में ईशान कर्नाटका करके है। टोटल 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरा 22 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा इदारा है। उधर हमें छोटे बच्चे के कैसा स्कूल में फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड है ना, वैसा मदरसा में भी हमें चालू कर को है। कैसे जैसा स्कूल में 1 to +2 है, वैसा ही हमें मदरसा में भी 1 to +2 है। उसमें ऑल इंडिया इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड का एक सिलेबस भी है, बहुत बेहतरीन एक सिलेबस है। टोटल उसका इंडिया में, हिंदुस्तान में 40 पर 5,000 मदरसा है उसका तहत चल रहा है। एक 4-5 ये इसका क्या गवर्नमेंट भी वो सिलेबस को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वो अरेबियन कंट्रीज़ में, यूके, उसमें सब वो मदरसा का सिलेबस चल रहा है। हिंदुस्तान का सिलेबस अरेबियन कंट्री में भी चल रहा है। उतना एक बेहतरीन है, वो साइंटिफिक है। उसमें हिंदुस्तान का कैसा हमें हमारा ये वतन को कैसा मोहब्बत करना, इंसानी ये कैसा रहना, वो सब है। और उसके साथ साथ कुरान, हदीस, तारीख़, इस्लामिक दीनियात, अमलियात, तजवीद, तिलावत कैसा करना, अलग अलग सब्जेक्ट है। वैसा ही हमारा बेंगलुरु में भी है। बेंगलुरु में क्या है बोले तो ज़रा हायर एजुकेशन है। ये 6th स्टैंडर्ड का बच्चे को लेते, हमें BCom तक उनको पढ़ाते हैं। आलिम, आलिमा, हाफिज़, लड़के लड़कियों पूरा फ्री है। तो क्वालिटी एजुकेशन भी है, फ्री भी है। वो सिर्फ एजुकेशन नहीं, उनका रहने का, खाना पीने का सब उधर ही है, हॉस्टल का साथ है। अच्छा, एक और ज़मीन है, ये तुम्हारा HBR, बेंगलुरु का पाश एरिया है, तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन। उस ज़मीन का क्या रिपोर्ट है? शायद आपने ये चेयरमैन, आप इदारा बोले तो हमें वो इदारा मलेश्वरम का कुछ मस्जिद कमेटी की जगह वो पूरा एक्वायर हो गई। वो आप जो है उसका लेटर ये क्या भी उसका ये डॉक्यूमेंट्स क्या भी रहे तो अपना दीजिए इंशाल्लाह। सीओ के पास इमीडिएट एक्शन, बहुत पाश एरिया है। ओके, इमीडिएट एक्शन लेंगे। अभी तो एक वर्तूर में एक 10 एकड़ जगह हमारा उधर का असिस्टेंट कमिश्नर वो दूसरे को ये अलॉट कर को है, उसका खिलाफ भी स्टे ली है हमें, हाई कोर्ट से स्टे ली है। वो पोजीशन में वी आर इन पोजीशन। अच्छा, वेरी गुड।